Greetings, sharks. Come, let me take you to an average Indian living room. हम यहाँ पर रोज आते हैं, पूरे दिन ऑफिस के बाद थक के, टीवी पर शार्क टैंक लगा के, अपना फेवरेट स्नैक लेके फैल जाते हैं। फिर किस स्टार्टअप को फंडिंग मिलनी या नहीं मिलनी चाहिए, इस बात पर बोली लगाते लगाते पता ही नहीं कब 1 से 10 पैकेट चबा जाते हैं। एक एवरेज इंडियन को क्या चाहिए? उसे चाहिए अपना टीवी और अपने स्नैक्स, बस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है गौरव पलरेचा और मैं मुंबई से एक एवरेज इंडियन हूँ जो मानता है स्नैक्स खाओ और खाने दो। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि हेल्थ और टेस्ट में किसी एक के बीच में चुनना पड़ेगा, that's a little difficult, almost like a buzzkill। इसके लिए हमने सोचा क्यों नहीं हेल्थ और टेस्ट को मिलाने के लिए हम ले मिलेट्स का सहारा और हमने बनाया मैड मिक्स, जो है बेक नॉट फ्राइड, लेस इन फैट एंड नो एडेड शुगर। हमारे स्नैक्स और प्री मिक्सेस यमी तो बहुत है, बट it starts at a very affordable price point of just ₹20। यानी हम एक ऐसा क्रेजी ब्रांड है जिसमें टेस्ट पहले आता है और हेल्थ हाथ पकड़ के साथ में। हम मैड मिक्स में शार्क्स थोड़े से क्रेजी है। हम कोई भी ऑर्डिनरी चीज को उठा के उसमें एक यूनिक और नॉस्टैल्जिया का टेस्ट डाल देते हैं। जैसे हमारे पान पॉप रेजिन्स है तो साधारण किशमिश, पर आप खाओगे तो लगेगा एक कलकत्ता सादा पान खाया है। या हमारा जवार भुजिया, जिसको खा के आपको अपने स्कूल दिनों के रिसेस की याद आ जाएगी। बच्चे से लेकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सभी हमारे पागलपन में शामिल है। हम हाल फिलहाल ऑनलाइन और 5000 प्लस आउटलेट्स में अवेलेबल है और 8 लाख प्लस पैकेट्स बेच चुके हैं इन द लास्ट 3 इयर्स। हमारा विजन है कि मैड मिक्स बने भारत का हर हाउस होल्ड का पसंदीदा स्नैकिंग पार्टनर। इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख एट 1% इक्विटी। गौरव, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थैंक यू। मुझे लगता है कि मैड मिक्स को सिर्फ शार्क टैंक देखते समय नहीं, शार्क टैंक में भी खाना चाहिए। तो क्यों ना आप ले आए हम सबके लिए मैड मिक्स। और मैं बोलना चाहती हूँ कि गौरव इज मैरिड टू माय एक्स कॉलीग। तो मैं इनकी शादी में तो नहीं जा पाई थी। क्या बात कर रहे हो? How beautiful! Wow! We really missed you at the wedding. Oh yeah! Oh my God, this is delicious. ये पान वाला raisin. And it's with no added sugar, no color, and no preservative. ये भी बहुत No, अच्छा I है। love pan. Oh, this is so good। ये रेजिन, मतलब टेस्ट है रेजिन का, बट फीलिंग है पान की। इसमें सबसे यमी कौन सा है? आपको चाट कॉर्नर नहीं मिला, बट चाट। ये वाला बोल रहे हो ना? नहीं, चाट वाला पर्पल है। सबसे ज्यादा पर्पल बिक रहा है। सबसे ज्यादा पफ्स में पिज्जा पार्टी और फ्लेमिंग फन। पिज्जा अच्छा था। अरे वो फ्लेमिंग फन इज अ विनर। इट्स बेस्ड ऑन द चीटोस, नो? हाँ जी, फ्लेमिंग हॉट चीटोस। जो ये पान वाली है ना, वो अनपैरेलल्ड है। दिस पान इज अमेजिंग यार। थैंक यू। Outstanding taste. Thank सब you, कुछ sir. ट्राई किया मैंने। And I can't believe it's baked. And at 20 rupees only. Unreal. आप पहले कुछ और बनाते थे ना? It was daily staple. Idli dosa chilla made out of millets with zero preservatives, zero additives और 1 साल का shelf life है, जो हमने रीब्रांड करके मैड मिक्स में लाया। And we are one of the first brands जो फ्री चटनी देता है। और ये चटनी नॉर्मल चटनी नहीं है। एक साइकिल वाला अपने बिल्डिंग के नीचे आते थे, इडली लेके, मेदू वड़ा लेके, फुटाने दाल की चटनी होती थी। हमने वो चटनी वापस लाई। अमेजिंग। I love your packaging. Thank The you so pop much. colors. That entire credit goes to my wife. तुइशा, Yeah, तो वो she- भी इसमें है? She was with me till the creative bit. उसके बाद उन्होंने बोला अभी आप आगे देख लो। अरे वाह। So तुइशा मेरी colleague थी। शुगर में। Sugar में। She left last year. Just before marriage. आप विनीता के पास फंडिंग के लिए गए थे? शार्क करके, विनीता करके, उसके पास गए थे? अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे 100% रेडी होना था। ऐसे ही उठ के नहीं जाना था कि आप प्लीज ये प्रोडक्ट देखिए। वांटेड टू प्रूव एंड वांटेड टू कम ओवर हियर सो दैट शी वुड आल्सो फील प्राउड। पर आपके पास also बहुत access to capital है, right? In the family business and all also, right? तो गौरव, अभी आपके बारे में पता करते हैं। Born and brought up in Bombay. एजुकेशन मैंने वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से किया, जो एक अफिलिएशन है बॉम्बे में। ठीक So I है। finished my BBA from there. I got married 2023 में। फैमिली बैकग्राउंड, डैड्स बिजनेस इज इनटू टेक्सटाइल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब से बॉर्न हुआ, मेरे को लगता है तब से मेरे में एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था।
So मैंने फर्स्ट वेंचर मेरा स्टार्ट किया जब मैं 8 इयर्स का था। आज कितने साल के हैं? आज 28। 8 साल की उम्र में हम आर्ट कंपटीशन रखते थे, 5 रुपीज पर टिकट। तो टिकट सेल से हमने स्टार्ट किया था। एट द एज ऑफ 16 मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ एक ब्रांड स्टार्ट किया था कॉल्ड लग्जरी इन गोल्ड। हम गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स, ब्लैकबेरीज, आईपैड्स सभी बना के वी यूज्ड टू सेल इट टू मेनली HNIs। Within 6 months we clocked a revenue upwards of 2.5 crores in that. Wow. At 18 I became a consultant to a restaurant. हमने within a month's time, which they were doing 1500 रुपया per दिन के सेल, we got it up to 1.5 lakh. Then I finished my education. उसके बाद मैंने मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन किया। बट आप किसी को भी पूछोगे कि गौरव कौन है, वो आपको दो ही चीज बोलेंगे, जुगाड़ू who loves his food. रिसोर्सफुल हो। रिसोर्सफुल। बचपन से चीज क्लियर था कि जब मैं बड़ा होगा एक बार तो रेस्टोरेंट खोलूंगा। When I was with my father और वो टेक्सटाइल बिजनेस में क्रिएटिविटी मैं नहीं ढूंढ पा रहा था, तभी मैंने स्टार्ट किया डेली स्टेपल। तूने ये वाला बिजनेस कब स्टार्ट किया था? लास्ट ईयर सितंबर में। और उससे पहले आपने किसी और नाम से सेम काम करते थे? ऑलमोस्ट 2 इयर्स डेली स्टेपल के नाम से किया था। और उसका क्या हुआ? वो ब्रांड बहुत अच्छा था, बट वो ब्रेड प्री मिक्सेस थे जो अर्ली था फॉर द मार्केट एट दैट टाइम। तो उसको आपने कंटिन्यू नहीं करा? वो ब्रांड नेम को चेंज किया, प्रोडक्ट्स मैड मिक्स में लेके आ गए। मेन कैटेगरी कौन सी है जिसमें? रेडी टू ईट, स्नैकिंग, पफ, भुजिया, रेजन्स करंटली। ये कितना परसेंटेज है बिजनेस का? 97% ऑफ माय बिजनेस इन इंडिया है। तो फिर उसी की बात करते हैं फिर। हाँ, तो फिर रेडी टू कुक इररिलेवेंट हुआ, बहुत छोटा बिजनेस। करेक्ट। इसमें लिखा है जैसे प्रिजर्वेटिव्स फ्री, बट यहाँ 3-4 थिंग्स है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डाइसोडियम, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स के नाम ही लग रहे हैं। वो लैब अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव्स वी हैड करंटली, व्हिच डाउन द रोड वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट। यार मैं ये सोच के खा गया कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, बटर फ्री है, ट्रांस फैट नहीं है, MSG नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, मैं खा गया। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स इन इंडिया है जो स्कूल्स में एक्सेप्ट हुआ है। मतलब नो प्रिजर्वेटिव्स आप फिर हटा भी सकते हो ना, इस पे पैकेजिंग पे लिखने की क्या जरूरत है? क्लिनिकली प्रूवन प्रिजर्वेटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। It's a wrong शायद मॉल्टोडेक्स्ट्रिन पे भी आजकल बहुत आ रहा है कि इट्स नॉट अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू हैव। तो ये बेटर फॉर यू किस वे में है? इट्स ओनली दैट आपने मैदे की जगह मिलेट यूज किया है। So we are not between the healthiest and unhealthiest. हम लोग healthiest नहीं है, we are in between. And even the preservative जो आप देख रहे हो वो less than 1% है in the overall recipe in the product. एंड मॉल्टोडेक्स्ट्रिन को भी आप रिप्लेस करने वाले हो? हाँ जी, we are already the product is ready in our R&D. We are just waiting for shelf life report from the lab. जैसे इन्होंने बोला प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्वेटिव डाल दिए, आपने बोला अब मैं हटा रहा हूँ, और अगर वो हटा दोगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा थोड़ा। फिर अभी जो हमने ट्राई करा वो भी चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होएगा। कैसे पता? जितना हमने पूरा R&D किया, टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। गौरव, मैं यहाँ देख रहा था 60% लेस फैट, पर ये 60% लेस फैट कंपेयर टू व्हाट है? To the other bhujiyas in the market from Haldiram, or we have a competitor. Sorry Aman, let's try. Oh, I love let's try. कौन-कौन है आपके कंपेटिटर्स बताइए? In baked puffs, we have Snackable, we have Thali, we have Family has just entered. In baked bhujia, we have Prime Foods, we have Open Secret. Raisins में we have a golden opportunity के नहीं है इतने लोग। फैमिली और हैप्पीलो वगैरह तो करते हैं रेजिन्स। Flavored raisins नहीं। अच्छा, फ्लेवर्ड रेजिन्स। Raisins ओके। नहीं। प्राइस में हम कहाँ हैं? उनसे थोड़ा ऊपर है, उनके जितने, उनसे थोड़ा नीचे है। कोई ब्रांड्स में at par है, कोई ब्रांड्स में, like for example if I say let's try, in their bhujia वो 0.5 है per gram and we are 0.85 per gram. तो आप थोड़े महंगे हैं। भाई लेट्स ट्राई जो है ना, नंबर 1 कंपनी है मेरी। मैं इनको भी बता देता हूँ, 12 लाख के 12 करोड़ हो गए 2 साल में। आपने शेयर बेच दिए क्या? नहीं, ऑफर आया पर नहीं बेचा। इन्वेस्टर अच्छा इन्वेस्टर तभी माना जाता है जब वो बेच के प्रॉफिट बनाता है। तो जब बेचो तब बात करना। पर अरे एक सेकंड, हम भी आपकी तरह 15 साल वाले लॉन्ग टर्म है। शार्क टैंक के 4 साल ही हुए, आप 15 साल की पे नहीं, बोले तो हम 4 साल में बेच रहे हैं। अरे वाह। पर मेरे काफी सारे एग्जिट भी हुए हैं। गुड वन विनीता। गुड वन विनीता। एक बात बताओ, ऑन द प्राइसिंग, ये जो आपके 20 रुपए वाले पैकेट है, और लोग भी हैं जो 20 रुपए वाले पैकेट बेचते हैं? In new age इतने नहीं है। In the 20 we have people जो 30, 35, 40. 30 से 35 में कौन है? Let's try एक रेंज है MON, BRB BRB भी है, 2 BRB में भी मैं इन्वेस्टर। नेक्स्ट सीजन आप बोल पाओगे कि मैंने एक हेल्दी ब्रांड में भी इन्वेस्ट किया along with Let's Try and BRB. अच्छा, can be an opportunity. Good one. आपका कहने का क्या मतलब है? लेट्स ट्राई हेल्दी नहीं है?
It's made out of ground nut oil, but it's high in fats. It versus we are low in fats. If they are fried, we are baked. और branding youth appeal होता है तो उन्होंने फंडिंग लेने के बाद भी अपनी ब्रांडिंग इंप्रूव नहीं की। अच्छा, अभी आज आपके बारे में बात करते हैं गौरव। आज हम मैडमिक्स के बारे में बात कर रहे हाँ हैं। जी। आपके प्रोडक्ट टोटल SKUs कितने हैं आपके बिजनेस 20 today. और इसमें टॉप 3 कौन से हैं? मसाला मस्ती भुजिया कितना % कंट्रीब्यूट करता है भुजिया? 42%. और फिर दूसरा Puffs, which is around 35%, and premixes is 3, raisins is remaining. तो बेसिकली आपका बिजनेस भुजिया एंड पफ है एंड देन एवरीथिंग एल्स। हाँ जी। तो आपका चैनल मिक्स आज क्या है? 35% इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है, 30% है ऑनलाइन फ्रॉम आवर वेबसाइट, 20% एक्सपोर्ट है एंड 15% इज क्विक कॉम एंड ई कॉम। इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जीटी बोलो ना यार। जीटी बिल्कुल भी नहीं करते, एमटी भी नहीं। हमने ऑल्टरनेट चैनल यूज किया। वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल कैंटीन्स, वेंडिंग मशीन, कॉर्पोरेट ऑफिसेस। बेसिकली जहाँ से पैकेट 24 to 48 आवर्स में खत्म हुए, हम वहाँ अवेलेबल है। But GT में क्यों नहीं हो? होटल्स जीटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट ईयर सितंबर से जैन ट्राई किया, हाथ जोड़ा और भागा, जितना मुश्किल है। फास्ट भाग सका भागा। क्यों क्या हुआ? आई एम टू यंग फॉर जीटी, एक्सपीरियंस नहीं है उतना, और डिस्ट्रीब्यूटर्स खा जाएंगे मुझे, और मार्जिन उनको चाहिए थे। चलो मार्जिन अगर दे भी देते, जो सेल्स सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, अपना वेयर हाउसिंग, एवरीथिंग मेरे में नहीं था पॉसिबल। अच्छा गौरव, कौन से कंट्रीज में आप अवेलेबल हैं यहाँ से बाहर? दुबई एंड कनाडा। दुबई एंड कनाडा? हाँ जी, तो वहाँ की इंडियन डायस्पोरा के लिए हाँ जी। प्रीमिक्सेस हमारा 25% कंटेनर होता है फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। दैट्स द ओनली रीजन भाई हमने एक सेकंड कंटिन्यू यार, बहुत तो इधर उधर जा। हाँ जी, मेरा प्रीमिक्स योर सेल इज ओनली 3% इन इंडिया। इन इंडिया। टोटल सेल अगर 100 है, इंडिया में कितनी है, इंटरनेशनल कितनी है? इट्स अराउंड 80-20। अभी ये बताइए, आपने शुरू में कहा था कि रेडी टू कुक 3% है हाँ जी। और रेडी टू ईट 97%। हाँ जी, क्या वो इंडिया का है या टोटल कंपनी का है? इंडिया। टोटल कंपनी का भी बता दो दोस्त। इट्स अबाउट 88-12। तो 12% अभी भी आपका वो बिजनेस चल रहा है। हाँ जी। पर वो 12% में ऑलमोस्ट एंटायरली एक्सपोर्ट है। तो जीटी में रेडी टू कुक नहीं चला, नहीं, रेडी टू ईट ट्राई किया? ट्राई किया। रफली 500 स्टोर्स बिटवीन बॉम्बे, पुणे। डिफिकल्ट लाइक पैकेट्स थे, पर वो कब बिक रहे हैं, उसके लिए सेल्स आदमी को हर 4 दिन जाके चेक करना, वो नहीं पॉसिबल था, तो वो हमने इमिडिएटली रैप अप कर दिया। 95% ऑफ इंडिया इन दिस मार्केट इज स्टिल जीटी। जीटी, आई एग्री। तो वी आर वेटिंग कि थोड़ा टाइम हम और दे ब्रांड को, थोड़ा ब्रांड रिकग्निशन बढ़ाए और फिर वो मार्केट में ठीक एंटर है करें। गौरव, क्या स्केल है? अभी आपने सितंबर 23 से शुरू किया है ना? करेक्ट। तो 1 साल हुआ है। अप्रैल टू अक्टूबर 1 करोड़ 8 लाख किया है हमने। पूरे साल कितना करोगे आपको लगता है गौरव? दिस ईयर 5 करोड़ 50 lakhs इन नेट रेवेन्यू। तो मंथली कितना करो पिछले 2 महीने? लास्ट मंथ हमने 22 lakhs किया, उसके 1 महीने पहले 8 lakhs किया था। क्या हो रहा है गौरव? क्या क्योंकि प्रॉब्लम हो आई रही है? टेल यू, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल काफी कैश क्रंच आया है। विनीता तो कहती है आपको कैश की प्रॉब्लम है नहीं। मेरे दादाजी खुद से डेवलप हुए, पापा खुद से डेवलप हुए, मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ खुद से बनने को। आपने फंडिंग नहीं उठाई है? हाँ, I thought लिया आपने- मैंने फंडिंग, यस। हमने दिसंबर 2022 में राउंड स्टार्ट किया था, 1.76 करोड़ रेस किया था, एंड इन दिसंबर 2023 50 लाख रुपीस। पहला राउंड दिसंबर 22 में रेस किया था। हाँ जी, कंपनी तो सितंबर 23 में शुरू हुई, डेली स्टेपल था तभी। उसके लिए रेस किया था। हाँ जी, और अभी कैश कितना है आपके पास? अबाउट 20 lakhs इन अकाउंट, और मंथली बर्न कितना है दोस्त? रफली 8 लाख रुपीस। तो आप फिर 50 करोड़ की वैल्यूएशन आज लेके क्यों आए? मतलब यू सीन दिस नियर डेथ सिचुएशन कुछ महीने पहले, तो जब आप यहाँ आए विद अ बिजनेस जो पोटेंशियली अभी तो 2 करोड़ के रन रेट पे करेगा शायद 5 करोड़, सेइंग मैं 50 करोड़ पे रेस करूंगा, मतलब इट सीम्स लाइक आपको फंडिंग नहीं लेनी है। Nothing as such at all. Because of the cash crunch, हम जितने POs दे रहे हैं, only 30 to 40% सप्लाई कर रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट क्यों किया was main reason because उधर से पैसा एडवांस में आ रहा था ताकि मेरे इंडियन बिजनेस को कंटिन्यू हुए। The minute we have money in our account, we have 80 to 85 lakh rupees PO month on month ready to supply. अभी हमारा वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा हुआ है? Roughly 60 days एट कॉस्ट? at cost. एंड 2.2 करोड़ टाइप्स जो फंडिंग थी पहले ज्यादा बर्न था क्या? वो कहाँ चली गई? तो लास्ट ईयर डेली स्टेपल टू मैडमिक्स शिफ्ट हुए।
हमने सेल ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के लिए पॉज कर दिया था, क्योंकि पहले जब ये प्रोडक्ट्स आए, इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे थे, कहाँ प्लेस करना है, उसमें हमारा काफ़ी बर्न हुआ है लास्ट ईयर, ऑफ कोर्स रीब्रांडिंग में भी। ठीक है, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए हाँ जी, प्लीज। currently our COGS is 30%, gross ठीक है। margin is 70, and our EBITDA is minus 8.35%. ग्रोस मार्जिन आपका 70% है, उसके नीचे क्या खर्चे हैं? उसके नीचे मार्केटिंग currently 12%. 12% कम नहीं है। तो पैसे जा कहाँ रहे हैं वो समझ नहीं रहा फिर। हाँ, तो नीचे आगे आइए। बताइए। Our CM1 is around 60, CM2 is at 38, CM3 is at 33. नहीं नहीं, आप बीच में खर्चा नहीं काटे ना आप। हाँ जी, मैं 70 आपको रुपए तक break- आए थे ना, हाँ उसके बाद खर्चा बताते जाइए दोस्त। 60 के बाद हाँ जी। 38 तक आने में 22 क्या है? जी, marketing. CM1 to CM2 हाँ जी, क्या है वो? advertisements. अच्छा, आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट अलग गिन रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, तो ये 12% वाली मार्केटिंग कौन सी है? for the agencies etc. तो दैट आपने मार्केटिंग में ही काउंट करना चाहिए। I apologize. एडवर्टाइजिंग कितनी है? 28%. नहीं तो 40% मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। हाँ जी, करेक्ट। दैट मेक सेंस। ठीक है, आगे बताइए। सैलरीज है करंटली 4,75,000 a month है हमारा, विद अ टीम ऑफ 16 पीपल. 20% वो चला गया, अभी भी थोड़ा बचता है ना। लॉजिस्टिक्स, शिपिंग 8% के करीब है, 8 to 9%. ओके, एंड और 10% और बचा। बाकी वो जनरल एडमिन होगा ना, रेंट वगैरह। Yeah. गौरव, आपको फंडिंग प्रॉब्लम है? हाँ जी, आप विनीता के पास फिर भी नहीं गए कि मुझे फंडिंग नहीं चाहिए आपसे? मैं आया हूँ आपके पास, आपके सबके पास. आज आया है तो नहीं मिली फंडिंग, क्या हुआ? मन ऐसा भी टाइम था ऑफिस में जब अकाउंट में 10,000 थे और सैलरीज देनी थी अगले महीने. क्या किया? खुद पे भरोसा है मन, कुछ ना कुछ हो जाएगा. एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ये ब्रांड के पीछे मेरे को काफी लोगों को प्रूव करना है कि आई एम वर्थ इट. नहीं हुई तो क्या करोगे? कुछ करेंगे अमन, क्या करोगे? कुछ करेंगे, ट्राई. गिव अप तो नहीं करेंगे, उतना मैं श्योर हूँ. कोई तो टर्म शीट होगी, कुछ तो होगा। No, nothing as such at all. We're not even thinking to do any round. अगर हुआ तो I will 1 सेकंड, in few. 2 महीने के पैसे अगर हमारे पास है तो अभी तो यही तो मैं We should पूछा be- था। I know. ये एक क्या हो मेरा, रहा है? ये क्यों? 2 गलती हुई अमन मेरी. अरे गलती अभी कर रहे हो, पता क्या? भाग नहीं रहे। अमन, मैं रोज सुबह भाग रहा हूँ अरे जितना. वो तो विनीता भी भाग रही है, वो वाला भागने की बात नहीं नहीं कर नहीं, रहे हम। फंडिंग फिगर करने के लिए. अभी आपने बोला कि Like we're आप not फंडिंग नहीं like we've रेज कर not रहे। opened any round के जिधर कोई soft commitment आया. बॉस, Yes, बॉस, sir. बॉस। आप कह रहे हो आप फाइटर हो, आप लगे रहो, आप भाग रहे हो और आप तीनों नहीं कर रहे। मैं आउट। फंडिंग अगर होती तो सबसे पहले विनीता के खटखटाना चाहिए। आप फाइटर नहीं हो, फील नहीं आ रही बॉस, आप कह रहे हो लेकिन वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जो वो फाउंडर लाओ, आप नहीं कर पा रहे हो अकेले। नहीं अमन, फाइट रोज चालू है. This is my life. This is for what I live for. You're not Every fight- single this is hour. not Forget it, this- me, आपने टर्म शीट्स क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश? Of course, our existing investors who are keen to come back, but we are just waiting to initiate the round shortly. लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ एक बर्डन साथ में कैरी कर रहे हैं आप अपने। कभी कभी फाउंडर्स को ऐसे लगता है कि यार मैं किसी से कोई फेवर नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को कुछ प्रूव करना है बिना किसी के सपोर्ट के। ऐसा नहीं है कि मेरे को हेल्प नहीं लेना है. अगर आप मांगोगे नहीं तो आपको हेल्प मिलेगा नहीं. बट आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई रियली बिलीव इन मैडमिक्स. सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वी विल ग्रो एंड प्रूव टू द इन्वेस्टर्स हु बिलीव्ड इन मी व्हेन वी डिडंट हैव मैडमिक्स. मुझे आपको गाइडेंस है ना 4 एरियाज में देना है। नंबर 1, आपने प्राइसिंग की है जीटी के लिए 20 रुपीज 20 रुपीज, लेकिन आप सेल कर रहे हो D2C जहाँ लॉजिस्टिक्स इज किलिंग यू। सेकेंडली, गेट योर नंबर्स राइट। आपको मार्केटिंग पूछा तो 12%, मतलब इट सीम वेरी लो। फिर आपने बोला नहीं ये एजेंसी का हम देते हैं एडवर्टाइजिंग का। यू शुड नो योर नंबर्स बिकॉज 12% इज नॉट द राइट नंबर, इट वाज ओवर 40%. Third, flavors are not very innovative. थोड़ा out of the box, young people like you are expected to do thinking like that. Fourth is आपका competition crazy है. तो ये चारों areas you have to be a little bit more alert. Absolutely. But love your enthusiasm. But for today, I'm out. Thank you. आप 50 लाख रेज कर भी लेंगे आज कैश क्रंच के समय में, तो 5 ही महीने का आपका बिजनेस चलेगा. तो आपने 50 लाख क्यों सोचा? क्यों आपने थोड़ा ज्यादा नहीं सोचा? आपका क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे?
Currently, the 50 lakhs was only to solve my inventory and warehousing and logistics. Simple. मेरे को ये पैसा ना marketing में डालना है ना कुछ. तो क्या आपका यूनिट इकोनॉमिक्स ड्रामेटिकली बदल जाएगा क्या? Yes. कहाँ पे बदलेगा? Shipping and COGS. आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट मंथ की है. कॉग्स इम्प्रूवमेंट, शिपिंग इम्प्रूवमेंट, ये लॉन्ग टर्म सॉल्व्स हैं. जब आग लगी है यहाँ पे तो पानी डालना पड़ेगा. तो ये नहीं बोला हम सोच सकते कि अभी हम नया घर बनाएंगे, राइट? तो ये आग कैसे बुझाने वाले हैं? कुछ आपके पास कैपिटल एक्सेस है? हाँ, like the family. अगर मेरे को for example कल उठ के money required हुआ, so I will request my father to help me To in that lend you. scenario so that the business continues And to you grow. don't want to do that. For the time being, yeah. I don't think किसी को डाउट है कि आप केपेबल हैं कि नहीं, बट आप ये हमें कन्विंस नहीं कर पा रहे कि होप एंड बिलीफ आर नॉट अ प्लान. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड you. व्हाट यू हैव क्रिएटेड सो फार. फिगर इट आउट प्लीज. आई एम आउट. बेस्ट ऑफ लक. मैं बहुत क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था आपको. आप में ना वो फ्लैशेस ऑफ इंटेंसिटी है. आप बीच बीच में एकदम से आप इंटेंस हो जाते हो, फोकस हो जाते हो, और फिर बीच में कहीं पे इट जस्ट स्टार्ट्स वेनिंग. मुझे लगता है कुछ आपके लाइफ में अटैचमेंट्स हैं कुछ चीज़ों से, और उन अटैचमेंट्स को आप जब तक रिलेंक्विश नहीं करोगे तब तक आप ना ही खुश होगे ना ही आप प्रोडक्टिव होगे. आपने इस बिजनेस में किसी भी चीज़ को नो नहीं बोला. आपने रेडी टू कुक भी कर लिया, रेडी टू ईट भी कर लिया, डोमेस्टिक भी कर लिया, एक्सपोर्ट भी कर लिया, ऑफलाइन भी कर लिया, ऑनलाइन भी कर लिया. पर आपने अपने आप को बहुत थिन स्प्रेड कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रूव करना है किसी को. इसलिए आप कुछ भी बंद नहीं करते अपने रास्ते में, क्योंकि कहीं पे आपको लगता है कि वो एक इंडिकेशन ऑफ द बिगनिंग ऑफ फेलियर है. ये फेलियर हम सब ने देखा है लाइफ में. कितनी बारी लोगों ने मेरे को बोला है खत्म हो गया, बर्बाद हो गया. इट्स ओके, यू कैन टेक अ स्टेप बैक, रीइन्वेंट योरसेल्फ, come back. This work is for you, not for anyone else. I wish you the very best. Today I won't be able to invest, but I hope Madmix is back on track और आप बहुत successful बने. All the best. Thank you so much. Thank you. गौरव, आप सबसे पहले तो बहुत हम्बल हैं, इतने प्यार से बात करते हैं. मुझे कई बार लगता है कि मैं ही बात कर रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है ना कि अपने आप को ठीक करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए, अगर हमें एक रिप द बैंडेड भी करना पड़े तो हम करेंगे. क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं क्या? One thing I promise you, rip the band-aid is a no-brainer. क्योंकि अगर वो बैंडेड रिप नहीं किया तो वो ICU के वेंटिलेटर पे ही रह जाऊंगा मैं, और जो इतना मेहनत करके बनाया है वो चला जाएगा हाथ से. I might not have been able to present that कि मैं capable हूँ, but yeah, give me an opportunity, Ritesh. I promise you will be something that you will really enjoy. गौरव, मुझे लगता है कि आपको एक बिजनेस चूज करना पड़ेगा और दूसरे को बंद करना पड़ेगा. एक बिजनेस हो सकता है आपका एक्सपोर्ट रेडी टू कुक वाला, दूसरा हो सकता है डोमेस्टिक D2C बिजनेस रेडी टू ईट वाला, जो भी आप चूज करें. अगर आप इन दोनों में से कोई एक बिजनेस को पॉज करने के लिए तैयार हैं तो मेरा आपके लिए ऑफर है. आपको 50 लाख चाहिए था, हम आपको 50 लाख देंगे फॉर 5% ऑफ योर कंपनी. It's a great It's offer. a very generous offer. Really generous It's offer. a very Ritesh offer. मैं आपसे 10% मांगने वाला था, बट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू इट. गौरव, सोच क्या रहे हो? Absolutely. लॉटरी लगी है, ले ले, हाँ बोल दे, बस बाकी बात मैं करूँ. Would you be interested to do it at 2.5%? दोस्त, मैं तो परसेंटेज तो आप सोचो ही Should मत. have been 10%. मेरा पहला आप आंसर बताओ, कंडीशन आपको एक्सेप्टेबल That है? I'm okay, 100%. ठीक है. नहीं, मेरा ऑफर 50 लाख एट 5% है. आप जल्दी डिसाइड करिए दोस्त. Gaurav, I really Gaurav, suggest no-brainer. just take it. Just Done, Ritesh. Deal पक्की है. Good decision. Thank you. Ritesh, very good products. I'm really glad you did this. Thank you so much, everyone.